क्या सैम बचा पाएगा खुद को जेल जाने से? कौन था जो सैम की टाइमलाइन में भविष्य बदल देता था? हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक अमेरिकन साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म द बटरफ्लाई इफेक्ट चैप्टर 3 का रिकैप देने जा रही हूँ। यह फिल्म बटरफ्लाई इफेक्ट फ्रेंचाइजी की तीसरी और अंतिम कड़ी है। फिल्म नायक सैम के साथ शुरू होती है। हम उसे एक पार्क में एक महिला और बच्चे पर नजर रखे हुए देखते हैं और फिर हम उसे उस महिला को मरते हुए देखते हैं। वो फिर एक बर्फ से भरे बाथटब में उठता है। उसकी ब्रेन मॉनिटरिंग उसकी बहन जेना द्वारा की जाती है। वो पूछती है कि उसने क्या देखा, लेकिन वो सवाल टालता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और अधिकारियों में से एक का अनुमान है कि वो साइकिक है। सैम तब उस आदमी की पहचान करता है जिसे उसने अपनी विजन में देखा था। वे चकित हैं क्योंकि उसने कुछ पैसे के बदले 22 अपराधियों की पहचान करने में पुलिस की मदद की है। डिटेक्टिव डॉन ग्लेन उससे पूछता है कि अगर वो साइकिक है तो उसे यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी बीवी से कैसे मिला। सैम मुस्कुराता है और चला जाता है। तब हम सैम को उसकी बहन के सभी बिलों का भुगतान करते हुए देखते हैं, जो हमेशा अपने अपार्टमेंट में आइसोलेटेड रहती है। वे थोड़ी बात करते हैं। फिर जेना उससे पूछती है कि जब वो 15 साल की थी तो घर में आग लग गई थी और वो कमरे में बंद थी, तो सैम कैसे बाहर से घर में घुसा और उसे बचाया? वो कहता है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता और वो चला जाता है। उस रात बाद में हम देखते हैं कि सैम की डेड गर्लफ्रेंड रेबेका की बहन एलिजाबेथ सैम के अपार्टमेंट में आती है। उसकी एक थियरी है कि जिस आदमी को उसकी बहन की मौत के लिए सजा मिलने वाली है, लोनी फ्लेनेंस, वो निर्दोष है। वो कहती है कि उसे अपनी बहन की एक डायरी मिली जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसकी बहन सैम को लोनी के साथ धोखा दे रही थी और वो वास्तविक हत्यारा नहीं हो सकता क्योंकि वे एक दूसरे को उसकी पीठ के पीछे डेट कर रहे थे। इसलिए वो चाहती है कि सैम वास्तविक हत्यारे को खोजे। वो यह कहकर इनकार करता है कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो चली जाती है। अगले दिन वो गोल्डबर्ग से मिलता है, एक व्यक्ति जिसे वो अपनी पिछली टाइम ट्रैवल जर्नीज में मिला था। गोल्डबर्ग टीवी अब बनने की कोशिश करते हैं और उसे सख्त नियमों की याद दिलाता है। उसे केवल ऑब्जर्व करना है पास्ट इवेंट्स को। उसे अतीत को बदलना नहीं है, नहीं तो यह भविष्य भी बदल देगा। फ्लैशबैक में जब सैम 15 वर्ष का था, एक घर में आग लगने से जेना की मौत हो जाती, लेकिन वो अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे बचा लिया, जिसके परिणामस्वरूप आग में उसके माता पिता की मौत हो गई। जो समय के इंटरफेरेंस है। फिर वो चला जाता है। हम देखते हैं कि विकी बारटेंडर सैम को सेड्यूस करती है और फिर वो प्यार करते हैं, लेकिन तभी सैम को अपनी डेड गर्लफ्रेंड के बारे में याद आता है। अगले दिन वो एलिजाबेथ की मदद करने का फैसला करता है। वो जाता है और लोनी से मिलता है और उसे डायरी के बारे में बताता है कि वो जानता है कि उन दोनों का अफेयर था और जो बताता है कि वो हत्यारा नहीं है। लोनी तब अनुमान लगाता है कि सैम ने रेबेका को मार डाला क्योंकि वो उसे धोखा दे रही थी। घर पर सैम टाइम में वापस ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेबेका की मौत हो जाती है, जेना कहती है कि उसे पास्ट को नहीं बदलना चाहिए, जिसके जवाब में उसने जवाब दिया कि उसने नियम बनाए हैं। वो फिर 1998 की यात्रा करता है। वो नशे में एलिजाबेथ से टकराता है और वो उसे कार में रहने और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि रेबेका का हत्यारा आसपास हो सकता है। वो ऊपर जाता है और पाता है कि रेबेका की बॉडी को आधे में कटा हुआ देखता है और कार में कोई एलिजाबेथ पर हमला करता है और उसे भी पीछे से मार देता है। सैम वर्तमान में लौटता है और उसे पता चलता है कि वो अपना सोफा पाको नामक किसी दोस्त को किराए पर दे रहा है और उसके पास अब कार नहीं है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और उसे पता चलता है कि वो रेबेका की हत्या के मामले का प्राइम सस्पेक्ट है क्योंकि उसके प्रिंट्स घर के पास पाए गए थे। वे उसे बताते हैं कि एक सीरियल किलर बाहर खुला घूम रहा है जिसने पिछले एक दशक में रेबेका और एलिजाबेथ समेत 8 महिलाओं की हत्या की है। बाद में वो अपनी बहन को फोन करता है और पता चलता है कि लोनी, जो रियलिटी में सस्पेक्ट था, अब एक वकील है। वो उसे बताती है कि उसे टाइमलाइंस के बीच कूदना बंद करना होगा। वो लोनी से मिलता है और उससे हत्या की रात उसके ठिकाने के बारे में पूछता है। उसने कहा कि उस रात रेबेका ने उसे मिलने के लिए कहा क्योंकि सैम आसपास नहीं था, लेकिन जब उसने सैम को बाहर देखा तो वो चला गया। फिर वो उसे दिखाता है कि वो इस टाइमलाइन में हैंडीकैप्ड है, इसलिए सैम चला जाता है। हालांकि पिछली बार की तरह लोनी ने फिर से सैम पर हत्याओं का आरोप लगाया। अगले दिन सैम गोल्डबर्ग का दौरा करता है और गोल्डबर्ग का कहना है कि उसने एक जीवन बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक सीरियल किलर द्वारा 8 महिलाओं की मौत हो गई।
और उसे समय के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है कि उसे रेबेका की हत्या वाली रात वापस नहीं जाना चाहिए जो उसके दिमाग को उबाल देगा। इसके बजाय उसे तीसरी हत्या के विजन का दौरा करना चाहिए, लेकिन केवल इस समय उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। केवल हत्यारे का चेहरा देखना चाहिए और फिर हत्यारे की सूचना पुलिस को दें। इसलिए जब वो समय में वापस आएगा तो हत्यारा जेल में होगा। सैम एक फूल को सूंघने की कोशिश करता है और गोल्डबर्ग उसे ऐसा करने से मना करता है कि इससे उसे 1 घंटे के लिए लकवा मार जाएगा। बाद में सैम जेना से मिलता है और वो उसे यह कहकर मना कर देती है कि उसके एक्शंस के हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए वो चला जाता है। फिर वो तीसरे शिकार अनीता बार्न्स को देखने के लिए वापस यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो घर में घुस जाता है और कुछ शोर सुनकर एक कोठरी में छिप जाता है। फिर हम देखते हैं कि अनीता आ रही है और उस पर एक आदमी द्वारा हमला किया जाता है जो उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं वे एक बलात्कार को फैंटेसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहती है कि उसे यह पसंद है, लेकिन उसका प्रेमी अनकंफर्टेबल दिखता है। फिर वो कुछ कपड़े लेने के लिए कोठरी में जाता है और सैम को वहां पाता है। वो सैम को एक सुपरमैन पंच देता है और सैम प्रेजेंट में लौटता है। हम पाको को देखते हैं सैम से सोफे के किराए का भुगतान करने के लिए कह रहा है। बाद में वो गोल्डबर्ग के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वो कई सालों से लापता है। इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि समय के साथ इंटरफेयर करने से चीजें काफी बदल गई हैं। फिर वो तीसरी अलेज्ड शिकार अनीता को देखने का फैसला करता है, यह जानने के लिए कि वो मुठभेड़ के बाद क्या कर रही है। वो कहती है कि उसके खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है क्योंकि वो उसकी कोठरी में छिपा हुआ था और वो उस पर पेपर स्प्रे छिड़कती है। वो फिर अपनी सिस्टर से मिलने जाता है। उसे पता चलता है कि उसने उसे बताए बिना फिर से टाइम ट्रैवल किया, इसलिए वो उससे नाराज होती है। उसने उससे पूछा कि अनीता बार्न्स अभी भी कैसे जीवित है। उसने कहा कि गोल्डबर्ग समझा सकता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो गायब है। वो कहती है कि यह अच्छा है कि वो गायब है। फिर वो दावा करती है कि गोल्डबर्ग ने सैम को सभी हत्याओं के लिए दोषी ठहराने की कोशिश की। फिर वो आगे दावा करती है कि उसने सबूत मिटा दिए ताकि सैम बच सके और भविष्य में सैम सीरियल किलर है। वो हैरान है और यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वो किसी को भी मार सकता है। वो टूट जाता है कि केवल एक चीज जो वो करना चाहता है वो है लोगों की मदद करना, न कि किसी को चोट पहुंचाना, और वो वादा करता है कि वो फिर से टाइम ट्रैवल नहीं करेगा। फिर वो बार में जाता है और बारटेंडर विकी से मिलने। वो पूछता है कि क्या वो एक हार्मोन सैंडविच के लिए आ सकती है, लेकिन वो कहती है कि वो अब एंगेज्ड है। वो कहता है कि शायद दूसरी लाइफ में, और वहाँ से जाने लगता है। एक बार जब वो चला जाता है तो हम देखते हैं कि कोई टेक्सास चेनसॉ लड़के की तरह कपड़े पहने हुए है और उसे आधा काट रहा है। अगले दिन डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि विकी मर चुकी है और सैम आखिरी कस्टमर था जिससे वो मिली थी, इसलिए वे उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। डिटेक्टिव ग्लेन उस पर सीरियल किलर होने का आरोप लगाता है। जब जेना एक वकील के साथ आती है, सैम डिटेक्टिव की एविडेंस नोटबुक चुरा लेता है। वो जमानत पर है और वे घर जाते हैं जहां वो वापस टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस स्थान पर जाता है जहां उन्हें सीरियल किलर को देखने के लिए अन्य पीड़ितों के शव मिले। वो थोड़ा देखता है और दीवार पर लिखा वेलकम होम पाता है और वो प्रेजेंट में लौट आता है। वो खुद को जेना के सोफे पर पाता है और वो काम पर चली जाती है और उसे बताती है कि उसने सभी बिलों का भुगतान किया है और उससे पूछा कि क्या वो उनके लिए रात का खाना बना सकता है। एक अन्य टाइमलाइन में सैम सब कुछ कवर करता था, अब उनके रोल्स रिवर्स हो गए हैं। वो फिर हत्याओं के लिए एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है और वो उस स्थान पर जाता है जहां उन्हें शव मिले। जैसे ही अंदर जाता है, सुराग की तलाश में डिटेक्टिव्स की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव उसे बताता है कि सैम पर 7 महिलाओं और एक आदमी की हत्या का आरोप है। वो पूछता है कि आदमी कौन था और पता चला कि लोनी की भी हत्या कर दी गई है। लॉकअप में वो डिटेक्टिव ग्लेन को देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हत्यारा अभी भी बाहर है। वो उसकी बात नहीं मानते क्योंकि सबूत उसके खिलाफ है। तब सैम उसे बताता है कि कैसे वो अपनी पत्नी से पहली बार मिला था। उसकी पत्नी ने ग्लेन को पहली मुलाकात पर MC हैमर समझा था। ग्लेन वापस आता है क्योंकि केवल वो और उसकी पत्नी ही इसके बारे में जानते हैं। उसका कहना है कि उसने टाइम में वापस ट्रैवल किया था और इसे एक और टाइमलाइन में देखा जब ग्लेन ने उनसे पहली बार इसके बारे में पूछा। ग्लेन को ये बात सुनकर रिहा कर दिया। बाद में सैम जेना के घर जाता है और उसे गोल्डबर्ग के कुछ फूल मिलते हैं। वो उन्हें सूंघता है जो पैरालाइज कर देते हैं। वो अभी भी टब में जाने और समय पर वापस यात्रा करने का प्रबंधन करता है। वो उसी अबैंडन प्लेस पर जाता है।
और पाता है कि गोल्डबर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मदद के लिए दौड़ते हुए सैम जाल में एक पैर फंसाकर जमीन पर गिर जाता है। हत्यारा उसके पास आता है और खुद को रिवील करता है, यह जेना है। वो सरप्राइज कहती है और बताती है कि वो अपने भाई की तरह ही टाइम ट्रैवल कर सकती है। वो अपने भाई को अलबामा स्वीट होम की तरह प्यार करती है। इसके अलावा उसने रेबेका को मार डाला क्योंकि रेबेका सैम को धोखा दे रही थी। इसके अलावा उसे अन्य महिलाओं को मारना पड़ा क्योंकि वो उन्हें सैम के प्यार के राइवल के रूप में मानती थी, जैसे विकी जो एक समय में सैम के साथ थी, और बाकियों को इसलिए मारा क्योंकि वो गवाह बन गए थे जो सैम के रेस्क्यू अटेम्प्ट का परिणाम था। वो सैम को किस करने की कोशिश करती है लेकिन वो दूसरी तरफ देखता है और वो वापस उस आग के इंसिडेंट वाले दिन में ट्रैवल करता है जिसने उसके माता पिता को मार डाला, और इस बार जेना को बचाने के बजाय वो उसे उसके जलते हुए कमरे में फंसा देता है, यह जानने के लिए कि भविष्य क्या होगा, और अपने माता पिता को बचाता है। वो तब एक टाइमलाइन में जागता है जिसमें उसने एलिजाबेथ से विवाह किया है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम जेना है। वे अपने घर जाते हैं जहां उनका स्वागत उनके माता पिता रेबेका और एक स्वस्थ गोल्डबर्ग ने किया। सैम की बेटी जेना अपनी फैशन डॉल को ग्रिल पर रखती है और उसके जलते ही मुस्कुराती है। फिर फिल्म कैसी लगी आपको आज की रिकैप मूवी? साथ ही मुझे कमेंट में बताएं कि आप सैम की जगह होते तो क्या करते, और कृपया वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।